बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, इससे जो लास्ट लेक्चर गुजरा नंबर 5, उसमें हमने एरिया अंडर द कर्व डिस्कस करने का तरीका बताया, मेथडोलॉजी डिस्कस की। उसमें ग्राफिकल स्ट्रक्चर भी शो किया, दो पार्ट्स बनाने की रीजन भी बताई, नेगेटिव पॉजिटिव का हल भी बताया। इस वक्त एक्सरसाइज डील होने लगी है 3.7। दो एग्जांपल्स हम पहले डील कर चुके हैं। इस वक्त एक्सरसाइज नंबर 3.7 उसके ये कुछ क्वेश्चंस अंडर कंसिडरेशन है। हाँ जी, फर्स्ट फाइंड द एरिया बिटवीन एक्स एक्सिस एंड ये कर्व बताई हुई है फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 2, यानी कि ये हमें लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन भी बता दी, इन दो के दरमियान रहना है, ये कर्व बता दी। अब जो x एक्सिस साथ बताया तो x एक्सिस की कीमत ये होगी y इक्वल टू 0, जो कि पिछले लेक्चर में भी बता दी गई, अब भी बता दी गई कि ये लोअर कर्व 0 है इसलिए यूजेबल नहीं है, अपर कर्व ये बताई हुई है, बस वही लिखनी है। सो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू ये कर्व की कीमत यानी कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 फ्रॉम 1 टू 2। इंटीग्रेशन वेरी सिंपल, उस पे कोई बात नहीं हो रही, यानी कि जस्ट सिंपल इंटीग्रेशन आप सॉल्व कर सकते हैं। एक हिंट दिया जा रहा है, ये एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 भी यही है जो हम पहले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल के साथ। यहाँ पर भी वो सारी कैलकुलेशन वैसे बता दी गई है, ये सिर्फ इसलिए बताया है कि ये एक ही क्वेश्चन दो दफा आपके पास अवेलेबल है यहाँ एप्लीकेशन के मुताबिक, और 3.6 में ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2, एरिया अंडर दिस कर्व। अब कर्व की वैल्यू ये बता दी और साथ एक्स एक्सिस बता दिया और ये आपको लिमिट्स बता दी गई। जस्ट रिक्वायर्ड एरिया लिखा -1 से 2, अपर लिमिट ये कर्व y माइनस एक्स स्क्वायर, लोअर कर्व यहाँ -0 लिखने की फिर से जरूरत नहीं है। इसकी इंटीग्रेशन वेरी सिंपल टाइप की इंटीग्रेशन है, तमाम स्टेप्स एक एक करके सॉल्यूशन में मौजूद हैं। ये रहा आपके पास सॉल्यूशन, दैट इज 12 स्क्वायर यूनिट्स। ये स्क्वायर यूनिट्स आप अंडरस्टूड है, साथ बार बार नहीं लिखा जा रहा, तो एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में ही होता है। हाँ, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एरिया बिलो दिस x एक्सिस 1 एंड 4। ये रहा जस्ट क्वेश्चन, यानी कि कोशिश की गई है कि तमाम क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जाएं, अदरवाइज ये बच्चा एज एन असाइनमेंट भी डील कर सकता है। सॉल्यूशन सामने है, नथिंग एल्स, जस्ट x की पावर 1/2, तो 1/2 में जब 1 ऐड किया तो इट्स 3/2 ओवर 3/2। सो मेनी एग्जांपल्स क्वेश्चंस हम प्रीवियस लेक्चर्स में इस तरह के डील कर चुके हैं, इसलिए जस्ट कहा जा रहा है कि बच्चा आसानी से इसको मेंटेन कर सकता है। ये रहा 14 स्क्वायर यूनिट्स। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया बिटवीन एक्स एक्सिस। वंस अगेन ये कर्व, यानी कि यहाँ अब डिफरेंट क्या है, वी हैव नो लिमिट्स हियर। तो जब लिमिट्स ना हो, हम फर्स्ट लेक्चर में भी बात कर चुके हैं, उस वक्त पहला हमारा टास्क होगा फाइंड द लिमिट्स। टू फाइंड लिमिट्स पुट y इक्वल टू 0। वही कर्व y इक्वल टू 0 इसलिए लिखते हैं, जहां y 0 होता है वहां कर्व x एक्सिस को क्रॉस करती है, तो जहां x एक्सिस को क्रॉस करना है वहां से हमें x की दो वैल्यूज मिलेगी जिसके दरमियान रहना है, इसलिए पुट y इक्वल टू 0। अब हल किया, ये आपके पास टू वैल्यूज ऑफ x आ चुकी, जिसमें लोअर वैल्यू लोअर लिमिट का काम करेगी, अपर वैल्यू अपर लिमिट का काम करेगी। एरिया के मुताबिक ये सेपरेट इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन से ही तो बच्चे डरते हैं, तो इंटीग्रेशन अब कोई मुझे बताए किस लेवल की है, इनके मैं बीइंग टीचर एक चीज को डिस्कस कर रहा हूं कि ये इंटीग्रेशन है, बच्चा इस जगह तक पहुंचता ही नहीं, पहले ही उसका सारा इनके वर्किंग क्लोज हो चुकी होती है, अपने आप को डिग्रेड करके फारिग कर चुका होता है कि ये मेरे बस का काम नहीं है। भाई यहाँ पहुंचे तो सही,
यहाँ पहुंचेंगे तो आपको इंटीग्रेशन तो वो मिलेगी जो डे 1 है, यानी कि वेरी सिंपल इंटीग्रेशन। इससे और सिंपल क्या होगी, x की पावर 2/2, x की पावर 3/3, यानी कि आसान तरीन डे 1 वाला फार्मूला है। वर्किंग करेंगे तो आगे पहुंचेंगे। सो इसलिए ये यानी कि आपको मोटिवेशन की खातर मैंने एप्लीकेशन पहले ही दे दी कि कम से कम इतना तो हो जाए हमें ये काम करना आता है। सो कीप इट अप। ये रही एग्जाम एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 5। अब मेरे बताने वाला भी यहाँ कुछ नहीं है, जस्ट 4/4 3/3 जो कैलकुलेशन पॉसिबल बनती है वो भी आपको एज पर रूटीन तमाम स्टेप्स कर दिए हैं, यानी कि कोई ऐसा स्टेप भी नहीं छोड़ा जो हमें लगे कि एलसीएम ये लिया 3, आगे मल्टीप्लिकेशन सिंपल टाइप की और प्लस माइनस के बाद ये रहा एरिया। हाँ जी, उसके बाद नंबर 6 क्वेश्चन नंबर हमने एक दरमियान से ड्रॉप कर दिया है, दैट इज 4th वन, वो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट करेगा, तो इससे अगले लेक्चर में वो ट्रिग्नोमेट्री कवर हो जाएगी। यानी कि वो ट्रिग्नोमेट्री के 3 क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में, वो तीनों का ग्रुप एक जगह बन जाएगा। हाँ जी, वंस अगेन ये पैराबोला कर्व का नाम है, ये रहा। अब क्योंकि लिमिट्स नहीं बताई हुई, सो टू फाइंड लिमिट्स पुट y इक्वल टू 0। जब y को 0 से इक्वेट किया, ये रही वैल्यू। अब देखिए इस हद तक वर्किंग यहाँ कर दी गई है कि जो फैक्टर्स बनाने हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो भी यहाँ स्ट्रेट बना के और बिल्कुल सिंपल स्टेप्स के साथ आपने ये x की वैल्यूज निकाली। सो लोअर वैल्यू लोअर लिमिट के तौर पर, अपर वैल्यू अपर जो बड़ी वैल्यू है लार्ज वैल्यू वो अपर लिमिट के लिए, आगे उसी तरह से कर्व लिखी, सेपरेट 3 पार्ट्स किए और ये पार्टीशन इधर x की 3/3 2/2 1, यानी कि अब मैं यहाँ पहुंच के इस इंटीग्रेशन की बात अगर करूं तो ऐसे ही लगता है कि जैसे 9th क्लास के 8th क्लास के बच्चे से भी पीछे जा रहे हैं हम। कौन सी इंटीग्रेशन है, इनके टेंशन पाली हुई है इंटीग्रेशन की, ये हमसे नहीं हो रही। भाई कौन सी टेंशन किसकी बात कर रहे हैं, अगर चलेगी तो बात बनेगी। हाँ जी, ये अब प्लस माइनस के ऑल स्टेप्स, यानी कि कोई माइनस स्टेप भी नहीं छोड़ा, ये जस्ट इनको स्टडी करें। सो गेट द एरिया रिक्वायर्ड। लेकिन ये एक बात यहाँ आपके सामने आ चुकी, माइनस में आंसर आया तो आपने सिंपल वर्ड्स लिखने हैं, एरिया इज नेवर नेगेटिव, इसलिए इसको +32 लिख देना है 32/3, यानी कि ये एरिया अंडर द एक्स एक्सिस है, अंडर द एक्स एक्सिस, बिलो द एक्स एक्सिस यूं कह सकते हैं। वो हम ग्राफ बनाएंगे तो वाज़ेह हो जाएगा ना कि बिलो द एक्स एक्सिस या अबव, हमें तो बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड कर्व कहा है, तो उसको देखते हुए हम अपनी कैलकुलेशन कर रहे हैं। इफ नेगेटिव यू मेक इट पॉजिटिव, सो डजंट मैटर हमारा आंसर पॉजिटिव निकला है या नेगेटिव निकला है, हम उसको पॉजिटिव बना देंगे क्योंकि ग्राफ्स की बात ही नहीं हो रही। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये रहा आपके पास कर्व का नाम। आगे यहाँ स्पेसिफिक क्या है, आपको एक वैल्यू बताई है x = 2। हाँ जी, लिमिट यानी कि सिंगल, वी नीड 2 लिमिट्स, वन इज लोअर सेकंड वन इज अपर। तो इस फर्स्ट एक लिमिट के बाद दूसरी कहां से लानी है भाई, हम इससे पहले कितने क्वेश्चंस में डील कर चुके हैं। अगर कोई भी लिमिट ना बताई जाए देन वी आर एबल टू फाइंड द लिमिट्स by putting y = 0, यानी कि या तो है ना कि हमें लिमिट्स फाइंडिंग करनी आती, अगर दोनों ही ना बताई जाए, यहाँ कोई भी लिमिट नहीं थी तो दोनों कैलकुलेट हुई हैं, दोनों निकली हैं, यहाँ एक बताई हुई है तो एक रह गई है, तरीका वही है, तरीका वारदात चेंज नहीं हो रहा। सो उसके मुताबिक पुट y = 0, y की जगह 0 पुट किया तो स्टेटमेंट ये रही। अब इसकी मैनेजिंग आपने उस स्टाइल से करनी है, या तो आप ये काम कर लें कि x³ + 1 का क्यूब = 0, यहां से x + 1 x² - x + 1,
ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का प्लस बी क्यूब का फार्मूला ओपन किया, यहां से फर्स्ट जीरो सेकंड जीरो, इस जगह से x की वैल्यू निकल आएगी माइनस का 1। जब इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे वी गेट इमेजिनरी वैल्यूज, तो इमेजिनरी वैल्यूज अंडर कंसीडरेशन नहीं होंगी। इस तरह से इसको ड्रॉप आउट किया जा सकता है, डिस्कार्ड किया जा सकता है यहां से। अदरवाइज इतनी लेंथ में झंझट में पढ़ने की जरूरत ही क्या है, वेरी सिंपल, हम इसको x का क्यूब राइट साइड पे -1 का क्यूब और कंपेयर करेंगे, क्यूब क्यूब से कैंसिल हुआ, सो वी हैव x -1। हमें एक ही तो वैल्यू चाहिए थी क्योंकि एक ऑलरेडी ही दी हुई है। नो एरिया इक्वल टू लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट 2, यानी कि लोअर लिमिट में जो स्मॉलर नंबर है वो नीचे लिखें, जो लार्जर नंबर है वो ऊपर लिखें, जैसा कि नाम से जाहिर है, क्लियर फ्रॉम इट्स नेम। अपर मींस बड़ा नंबर, लोअर मींस छोटा नंबर, सो लोअर अपर, लोअर लिमिट अपर लिमिट लिखते हुए इंटीग्रेशन की तो बात ही छोड़ देना यहां से कि कौन सी इंटीग्रेशन, ये x की 4/4, ये सिंपल x। अब क्या बताया जाए, इनके जो बच्चा भी अगर सुन रहा है इस इंटीग्रेशन के आर्टिकल्स को जो शुरू में बताए गए, तो उसके लिए कौन सी इंटीग्रेशन, आगे ये प्लस माइनस के तमाम स्टेप्स कुछ नहीं छोड़ा हुआ। ये देखिए अपर लिमिट 2 की पावर 4, लोअर लिमिट -1 की 4, 2 की 4 16 माइनस उस 4 पावर में एडजस्ट हो चुका, सो -1, ये +1, सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास 27/4, ये रहा रिक्वायर्ड एरिया। तो यहाँ तक आप खुद ही समझ सकते हैं कि कौन सी इंटीग्रेशन, किस तरह का हवा जो हमारे सर पे सवार है, जो उतरने का नाम नहीं ले रहा। सो कंटिन्यू करते हुए हमारी जो लास्ट पे बात आ रही होती है कि अगर कोई कंफ्यूजन, इफ एनीथिंग इज देयर, जस्ट टेल अस थ्रू कमेंट्स, और अगर सब ठीक है तो फिर लाइक तो बनता है, शेयर भी बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बनता है। थैंक यू सो मच।